वेलकम बैक बच्चों। आज हम बात करेंगे एनानॉमस एक्टिविटी ऑफ वाटर की और जानेंगे किस ढंग से यह एक्वाटिक एनिमल्स को ठंडे प्रदेश में जब टेम्परेचर 0 डिग्री से फॉल करता है तभी भी सर्वाइव करने में मदद करता है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैटर बहुत सारे पार्टिकल का बना होता है जो कि रैंडम मोशन में मूव करता रहता है और टेम्परेचर बढ़ने के वजह से इनका रैंडम स्पीड बढ़ता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी घट जाता है। ठीक इसी के उलट जब टेम्परेचर फॉल डाउन होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ जाता है। ये फेनोमेनन अमूमन हर एक तरह के मैटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जब वाटर की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बच्चों एक एनानॉमस एक्टिविटी देखी गई है। जैसे मान लो कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है और आप उसको ठंडा करना चालू करते हो। सारा चीज़ रूल के अनुसार ही होता है। जैसे ये फॉल डाउन होता है तो वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर फॉल डाउन होता है तो वॉल्यूम घटने की जगह वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी घट जाता है। और यही वजह है कि ठंडे प्रदेश में ऊपरी परत पानी का बर्फ में बदल जाता है, जबकि निचले परत जो होता है वो अभी भी वाटर होता है और जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करता है। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग होप्स एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। होप्स ने इसी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, जिसमें उन्होंने पानी पूरी तरह से फिल किया रूम टेम्परेचर पर और बीचों बीच एक कंटेनर लगाया जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ एडजॉइन होता है और उसके अंदर उन्होंने आइस और साल्ट का मिक्सचर लिया ताकि आइस पूरी तरह से तुरंत गले नहीं। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे ही जो वाटर सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है, जैसे ये सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है, फिगर में भी आप देख रहे हो, तो जो सरफेस के कांटेक्ट में आया जिसमें आइस भरा हुआ है तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल डाउन करना चालू किया। तो जैसे ही फॉल डाउन हुआ तो उसका वॉल्यूम घट गया और डेंसिटी बढ़ गया। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वह लेयर नीचे की ओर बैठ जाता है। तो आप स्क्रीन पर एनिमेशन के थ्रू देखोगे तो ब्लू कलर का जो वाटर दिख रहा है वो नीचे की ओर जाकर के बैठ गया। तो इस ढंग से ये तुरंत में टेम्परेचर फॉल डाउन नहीं होता, जैसे वो ठंडा हुआ डेंसिटी बढ़ा वो नीचे आ गया, उसके बाद उसकी जगह दूसरा वाटर आया, वो ठंडा हुआ, ये प्रोसेस चलता रहता है। आप देखोगे स्क्रीन पर तो ब्लू कलर से पूरी तरह से एक लेयर बन गया। जब ये लेयर कंप्लीट हो जाता है और तब जो वाटर कांटेक्ट में आता है तो अब उसका टेम्परेचर पहले जितना था उससे कम हो गया, जो स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब वो फिर से कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से डेंसिटी उसका फर्दर बढ़ जाता है और नीचे आता है। आप दूसरे कलर से देख रहे हो, यह प्रोसेस होता रहता है, जिसकी वजह से नीचे का टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जो पानी ऊपर भी है उस सिलेंड्रिकल सरफेस के, जो फिगर में साफ साफ दिख रहा है, वो जो कांटेक्ट में है उसका भी डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो नीचे आ जाता है। और यही वजह है कि ऊपर का पानी अभी भी उसी टेम्परेचर पर रहता है जिस टेम्परेचर पर पहले था। इसके लिए हम लोगों ने थर्मामीटर भी लगाया है, ऊपर का थर्मामीटर और नीचे का थर्मामीटर। आप फिगर में देखो एनिमेशन के थ्रू तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक फुलफिल होता है तो थर्मामीटर का रीडिंग बदल जाता है। जब यह प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो हम लोग देख रहे हैं एनिमेशन में पिंक कलर का, यानी जब नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया तो अब जो सरफेसेस पानी का कांटेक्ट में आता है तो सिलेंड्रिकल सरफेस का बीच का नीचे वाला तो सारा कुछ 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब बात आती है ऊपर की, तो ऊपर वाला वाटर जैसे इसके कांटेक्ट में आता है तो उसका भी वॉल्यूम कम होता है टेम्परेचर फॉल डाउन होने की वजह से और डेंसिटी बढ़ जाता है। लेकिन अब वो नीचे फॉल डाउन नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वाला डेंसिटी वाटर नीचे बैठा हुआ है। तो 4 डिग्री आने के बावजूद वो उसी सरफेस पर रहता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से कम होता है तो एनानॉमस बिहेवियर की वजह से इसका डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। अब घटा हुआ डेंसिटी कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, क्योंकि लाइटर सब्सटेंस से ऊपर जाता है। तो एनिमेशन के थ्रू भी दिख रहा है कि ब्लू लेयर जो है अब वो ऊपर की ओर जाएगा और इस ढंग से 1 बाय 1 यही फेनोमेनन होता जाएगा, जिसकी वजह से होता क्या है, टेम्परेचर ऊपर का जाता है। अब देख रहे हो आप क्या कि सर आपने तो बोला कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थर्मोमीटर डायरेक्टली 10 डिग्री पर ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बच्चों ऐसा होता है कि 3 डिग्री यानी 4 डिग्री से नीचे का जब पानी ऊपर की ओर जाता है तो बीच में वो हीट को लॉस करता है, जिसकी वजह से एक बेग से ऊपर का टेम्परेचर फॉल डाउन नहीं करता है। आप एनिमेशन में देख लो 1 बाय 1 लेयर होता है और इसी ढंग से पहले ब्लू कलर से दिखाया गया है, फिर आपको ऑरेंज कलर से और फिर पिंक कलर से, यानी इस ढंग से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब जब फर्दर वो डिक्रीज करता है तो उसके बाद
ऊपर में ही वो जाते रहता है, क्योंकि लाइटर कलर होता है तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 0 डिग्री, इस ढंग से ऊपर का सरफेस पूरी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाए तो नीचे की और भी इसका मूवमेंट होगा। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे झील की, तो जैसे ही लेयर बनता है आइस का, तो वो जो आइस होता है और एयर दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से फर्दर डिक्रीमेंट जो होता है वाटर का, नीचे जो लेयर बचा हुआ 4 डिग्री पर वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नीचे का लेयर अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में रहता है, और यही वजह है कि एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव होता है। इस ढंग से इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ गए एनालॉगस बिहेवियर को। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। धन्यवाद वंस अगेन इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। हैव ए नाइस डे।